एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। तन मान तारे एक दिन माटी में मिल जाना, तन मान तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, चारों तरफ से आग लगा दी। फूंक दिए रे जस होली, फूंक दिए रे जस होली। तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसे काया जल गई। कंचन जैसे काया जल गई, कोई न आए पासा, कोई न आए पासा। तारे एक दिन माटी में मिल जाना, तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा धिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोए, जन्म जन्म तेरी माता रोए। कोई न कोई न तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ओम शांति। क्या तन मांझता एक दिन माटी में मिल जाना। अगर सारी जिंदगी एक बार पीछे पलट के देखें तो ये मिट्टी ही खा गई। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जागने का समय। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना पड़ेगा, यथार्थ स्मृति से जागो। आप बाबा कहते हैं बच्चे इस तन के भी अंदर, इस तन में बाबा कहता है जो मन जो विचार चलते हैं, इनको भी बाबा कहता है बच्चे चलाने वाली आप चैतन्य गुप्त शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मनुष्य तन तुमको अभी मिला ना, ये देवताओं से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि देवता आते ही दुनिया में कीर्ति कला में चलना शुरू हो जाएंगे। और बाबा कहता है तो बाबा कहता है अभी अमावस से पूर्णिमा के चांद की यात्रा कर रहे हो, तुम्हारी है चढ़ती कला। बाबा कहता है मनुष्य महान है। क्यों? क्योंकि इस समय मनुष्य वहां खड़ा है,
संसार की हर मनुष्य आत्मा वहां खड़ी है जहां पतित भी है, रोगी भी है, भोगी भी है। और बाबा कहता है यही रोग और यही भोग। अंत तक बाबा कहता है आत्मा को भगाते जाते, भगाते जाते, भगाते जाते। अंत में बाबा कहता है जब ये तन और ये चैतन्य शक्ति, बाबा कहता है जब ये अलग होते हैं तो बाबा कहता है ये तो लुट पुट के अलग हो जाती है। और जिस तन के लिए बाबा कहता है तुमने सब इकट्ठा किया वो यहीं छूटा पड़ा रह जाता। तो इसलिए बाबा आज समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ, जगाना मत। हम भी बच्चों को जगाते हैं सुबह, उठो स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को दफ्तर जाना है। हम उनको रोज याद नहीं दिलाते कि आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे पति हो। फिट है, भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान है ये, रोल प्ले करो। किसने रोका? रोल तो बाबा कहता है तुमको बार बार प्ले करने पड़े। लेकिन अभी बाबा कहता है ये उठने का समय है, जागने का समय है। तो जैसे वो टी बैग देखते हो ना, है? टी बैग होता है ना, तो क्या करते हैं वो जो उसका एक पतला सा थ्रेड होता है उसको पकड़ के रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यही है, इसको पकड़ के रख। और अंदर बाबा कहता है जो भी कुछ है, रंग चढ़ते हैं ना दुनिया में, दुख का रंग आता है, सुख का रंग आता है। तो जैसे जैसे वो डिप करते जाते हैं उस टी बैग को, तो चाय की पत्ती देखो क्या करती है, अपना रंग छोड़ती है। किसी को लाइट पसंद है, किसी को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद, चॉइस हमारी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो वो धागा हो। और हुआ क्या, जन्म जन्म बाबा कहता है ये टी बैग के साथ आप भी, बाबा कहते हैं बैग बन के रह गए, मुसीबतों का बैग, ट्रंक, झोले। ये चाय की पत्ती जीवन में स्वाद देने के लिए डाली गई होगी। ज्यादा पत्ती डल जाए तो चाय कड़वी हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जीवन में देखो तो सही कौन से रंग है। अभी जिंदगी कैसी बनी है हमारी, इसमें कोई रंग नहीं है। हाँ, कपड़ों की वैरायटी हम खरीदने जाते हैं तो रंग पूछते हैं, भैया येलो कलर है, ब्लू है, ग्रीन है। बाबा कहते हैं जिंदगी तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट, जिंदगी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें कोई उमंग के, उत्साह के, दूसरों को, बाबा कहता है ये जो शक्तियां हैं ना, आज मुरली में बाबा कहता है कि बाबा कहता है अपनी स्मृति के यथार्थ रूप को, बाबा कहता है जब स्वरूप में रहते हो तो बाबा कहता है फिर शक्तियां क्यों नहीं यूज कर पाते, है ना। अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े और डिग्री लेने के बाद भूल ही जाए कि डॉक्टर हूं, तो क्या करेंगे इसकी जीवन भर की मेहनत तो काम ही नहीं है। पैसा भी लगाया, पढ़ाई भी की, मेहनत भी की, लेकिन मेमोरी लॉस। आपने देखा है मेमोरी लॉस हम सबको होता है। हम ये नहीं भूलते कि मैं कौन। हाँ, हमको ये भूल जाता है, भूलती है ना कई बातें। चाबी कहाँ रखी थी, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। मेमोरी लॉस। आज अपना नंबर भी हमको लिख के रखना पड़ता है, वो भी मेमोरी लॉस है या नहीं। घर से निकलते हैं दो चार काम सोच के कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। मेमोरी लॉस। कहीं जाके खड़े होते हैं, कहते हैं याद ही नहीं आ रहा बाजार में लेना क्या क्या था। बाबा कहते हैं बच्चे इसी को कहता हूं मैं कि आत्मा अभी बेजार हो गई, कोई काम की नहीं है। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हें तो 84 जन्मों का पाठ ढूंढना पड़ा,
वही बाबा कहता है तुम एक जन्म का मेमोरी लॉस करके बैठे हो, करते नहीं करते। काम की बात अक्सर हम भूल जाते हैं और फिजूल बातें हमें हमेशा याद रहती है। फिजूल माना जो हमको दुख देती हैं, हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनती हैं, वो हमको याद रहती है। फलाने को 3 बार फोन किया, फोन ही नहीं उठाया, स्ट्रेस। अच्छा उसने नहीं उठाया, अब ये करे तो हम भी नहीं उठाए, बदला कौन लेगा? दिखाएगा कौन कि भैया तू डाल डाल तो मैं पात पात। इसी में बाबा कहता है तुम्हारी शक्तियां सब खर्च हो जाती, ना खुद सुखी हो पाते हो, ना दूसरे किसी को कर पाते। तो बाबा आज कहता है बच्चे ये तो बाप की बरसी मनाने बैठे हो ना, आज की मुरली जनवरी 18 की मुरली है। तो बाबा कहता है दुनिया में भी देखो जब किसी का बाप जाता है तो बच्चे के सर पे पगड़ी रस्म होती है। दुनिया जानती है कि ये बड़ा बेटा है, बाप की जगह, बाप की जिम्मेवारी, अब इसकी जिम्मेवारी। रस्म तो चली रही है, हम सब कर ही रहे हैं, रस्में तो निभाने में हम सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन निभाना कोई नहीं जानता। निभा रहे हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में जब घर से कोई जाता है तो बाबा कहता है दुनिया क्या करती है, स्नेह तो करती है जाने वाले से, है ना। तो बाबा कहता है देखो रोते हैं तो गंगा जमुना बहती चली जाती है। बाबा कहते हैं स्नेह में तो मैं भी तुमको पास करता हूँ। 18 जनवरी जब जब आती है बाबा कहते हैं बच्चे आपकी स्नेह के संकल्प वो तो बाप के गले में बाबा कहते हैं मोतियों की तरह पड़ जाते हैं। लेकिन जब दुनिया से कोई माँ बाप जाता है तो वो सिर्फ बच्चों से प्यार ही नहीं करते, उन्हें पता है हमारी अब्सेंस में जीवन में कई चुनौतियां आने वाली हैं। तो सिर्फ ये कच्चे घड़े नहीं बन के रह जाएं कि प्यार है प्यार है प्यार है, इनको तपाना भी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है प्यार में तो चलो सबको मैं 100 मार्क्स देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है शक्ति की कमी है बच्चों। तो बाबा तो कहता है बच्चे एक तो अगर शक्ति ही नहीं है तो बाबा कहता है फिर बाप की जिम्मेवारी क्या निभाई तुम, शक्ति की कमी। आज 2 शक्तियों का बाबा ने खास जिक्र किया। बाबा कहता है एक तो सहन शक्ति और दूसरा दूसरा बाबा कहता है परिस्थितियां आई जीवन में, है ना, कोई दुख आ गया जीवन में, तो बाबा कहता है फिर सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, इनको बाबा कहता है आप कर्म में नहीं लाते हो, स्मृति में है, याद है। एक डॉक्टर को याद तो है कि फलाने कॉलेज में जाता था, डिग्री ली थी, याद तो है उसको, लेकिन कोई स्किल नहीं है कि किसी बीमार को देखे और झट दवाई लिखकर इसको नॉर्मल कर सके, स्किल नहीं है। बाबा कहता है ऐसे ही तो किताबी कीड़े तो बन गए, रट लिया सब कुछ, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। बाबा कहते हैं शक्तियां तो रट ली तुमने, लेकिन कर्म में बाबा कहता है कोई आई तो क्या कहूँ फिर तुम्हें, तुम्हें कोई डॉक्टर कहेगा थर्मामीटर पकड़ना नहीं आ रहा, कौन तेरे को डॉक्टर कहेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो शक्ति शक्तियों में भी बाबा कहता है मुझे तुम्हारी स्थिति कैसी चाहिए, परफेक्ट, सर्व शक्तियों। ये नहीं कि एक तो है मेरे अंदर दूसरी नहीं,
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो देखो सबको एक जैसा खजाना देता है, एक जैसा देता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबरवार क्यों जाते हैं, जबकि भगवान नहीं चाहता कि बच्चे नंबरवार जाए। वो कहता है सब नंबर 1 चलो। बाबा कहता है क्यों बच्चे नंबरवार गए, क्योंकि बाबा कहता है ये क्या करते हैं, शक्तियों को कर्म में नहीं डालते। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर हमको युक्ति दी है। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो भी कर्म करते हो, दिन भर में काम धंधे तो बहुत करने होते हैं, बाबा कहते हैं साधारण से साधारण कर्म भी करते हैं। जैसे हाथ पांव की शक्ति यूज होती है, करते हैं ना, हाथों की शक्ति, पांव की शक्ति, आंखों की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसी अनुसार उस शक्ति का यूज करते हो। किसी से बात करनी है, किसी से कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, तो मुख का यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जहां बोलना है वहां मुंह सिलकर बैठे, जहां हाथों से रोटी बनानी है वहां सोच रहे। जितनी देर जिस शक्ति को हम यूज करना चाहते हैं, फिजिकली हम वो करते हैं, है ना। रोटियां कितनी बनानी है, 10-12 फुलके। अब ऐसा नहीं आप 20 बनाते जाओगे, 30 रोटी बनाते जाओगे। आपको पता है इतनी कोई खाने वाला है नहीं, आटा भी वेस्ट जाएगा, सिलेंडर भी बर्बाद होगा, और मेहनत गर्मी में अलग। जब किसी ने खानी ही नहीं 30 रोटियां तो बनानी क्यों। बाबा कहता है यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन बड़ी अच्छी आती नहीं है। सुबह पेस्ट करते हैं ना, टूथब्रश लेते हैं हाथ में, तो कोलगेट भी जब निकालते हैं ना, उसमें भी हमें पता है कि कितना प्रेस करना है इसको। ज्यादा प्रेस कर दिया तो कोलगेट बर्बाद हो जाएगी, अभी महीना चलानी है। हमें इतनी समझ है। कोई ज्यादा पेस्ट यूज करता है, अब कहते हैं इतनी पेस्ट की क्या जरूरत है। बच्चे तो अक्सर यही काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ये शक्तियां भी, वो तुम्हारे पेप्सोडेंट कोलगेट से कहीं बढ़कर है। वो तो सिर्फ तुम्हारे दांत चमकाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप के दिए हुए वरदानों को, शक्तियों को सही समय पर, सही क्वांटिटी में, सही रीति से जब यूज करोगे, तो बाबा कहता है बच्चे आपके चेहरे चमक जाएंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी तकदीर चमक जाएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यूज ही नहीं करते। साबुन रोज लगाते हो, पेस्ट रोज लगाते हो, सर पे तेल रोज लगाते हो, लगाते हैं, स्किन ड्राई नहीं हो जाए कहीं, बाल रूखे नहीं हो जाए कहीं, कहीं मुंह से बदबू ना आ जाए कहीं, है ना। तो हम बाहर के, अभी जो हमने गीत सुना यही था कि तन है ना, तन को हम सजाने में सब एक्सपर्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं जिस चीज को सजाना है, अर्थियों को तो तुम सजा लेते हो, तो दुनिया सजा देती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिसको सजाने आया हूं वो तो कोई जानता ही नहीं। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। आत्मा को तो दुख का विषय माना है हमने, कि जब कोई मरता है तो आत्मा उसकी भटकती है, और आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। चलो आओ प्रार्थना करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को शांति कैसे मिले। इस संसार में जो तुम भाग दौड़ करते हो, खाना पूर्ति करते हो, कमाना, बच्चे, परिवार, ये तो बाबा कहता है युगों युगों से चल रहा है। कई युग बीत गए, बाबा कहता है तुम्हें ये रिपीटिशन करते करते, कोई नया काम थोड़ी कर। इसलिए बाबा कहता है देखो बार बार पुनर्जन्म लेते जाते हो, क्योंकि हम कुछ नया नहीं कर रहे। ये जो अभी हमने खिचड़ी पकाई, ऐसी खिचड़ियां हमने कई जन्मों में पहले भी पकाई। ऐसे ही घर परिवार, ऐसे ही बच्चे,
ऐसा ही कमाना खाना, हारी बिहारी, सुख दुख, ये सब हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुम ज्ञान की गंगा बनो। और नदी क्या करती है? हमेशा आगे बहती है या पीछे बहती है? हाँ, बाबा कहता है बीती को बीती, पीछे नहीं देखो अभी मुड़ के कि कितना समय बर्बाद हो गया। हाँ, कि कैसा मेरा जीवन। बाबा कहता है ना दुनिया को देखो, ना बाबा कहता है अपने दुखों का या पुराने सुखों का। देखो जो बीत गई ना वो चाहे सुखी जीवन था या दुखी जीवन था, बाबा कहता है ये तो वक्त बीत गया। अगर दुख का बीता तो भी दुखी है, क्योंकि दुख भोगते भोगते हमारा ये संस्कार ही बन गया कि मैं तो सुखी हो ही नहीं सकता। भगवान को पता नहीं मुझसे ही क्या नाराजगी है। करते हैं ना हम ऐसे। तभी तो हमको घरों के बाहर ये नींबू मिर्चियां लगानी पड़ती हैं। क्या कमा के ले आते हैं ये कई तो पत्नी को भी नहीं बताते। बहुत से केसेस हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो। बीवी को ही नहीं पता, वो पूरी सैलरी भी नहीं बताता उसको कि क्या मिलता है। उसको पता है ये उड़ाऊ है, इसको बताया तो रोज नई नई फरमाइशें करती रहेगी। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे आत्मा जन्म जन्म इस शरीर को भोगते भोगते खाली हो, अंत समय में भी कहीं ना कहीं हमारी वासना अटकी पड़ी है, अटकी संसार में ही है। या कुछ खाने का मन है जो डॉक्टर ने बहुत दिनों से मना किया था। देखते हो ना कई लोग श्राद्ध करते हैं आजकल, कहते हैं जो उनको पसंद है ना हम पंडितों को वही खिलाएंगे। तो अब आजकल लोग पिज्जा पसंद करते हैं, तो लोग श्राद्ध में पंडितों को पिज्जे खिला रहे हैं आज के समय में। बाबा कहते हैं बच्चे अब अब तो बाबा कहता है बोरी बिस्तर लपेटने का समय, फैलाने का समय नहीं है। सुबह क्या करते हो घरों में? जब बिस्तर से खड़े होते हो तो चादर लपेटते हो नहीं लपेटते? सिराने जगह पे रखते हो नहीं रखते? क्यों रखते हो? रात को फिर भी सोना है, पड़े रहे। पड़े रहे बिस्तर, रोज रोज क्या लपेटना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे जब भोर होती है, जब प्रभात होती है, तो बाबा कहता है ये रीत किसने चलाई कि उठ के बिस्तर लपेटो? संगम की रीत है। भगवान यही करा रहा है। वो कहता है बोरी बिस्तरा लपेटो। कौन सा बोरी बिस्तरा? वो गद्दे तकिए कंबल की बात नहीं कर रहा। बाबा कहता है आत्मा जिस डल्लभ के गद्दे पे सोती है, बड़े नाज से सोती है, मैं 25 साल का, मैं 16 साल का, ये डल्लभ का गद्दा है इसका। मखमली, ये मखमली। और धीरे धीरे रुई, देखते हो क्या होता है रुई का हाल जब गद्दे बहुत ज्यादा यूज कर जाते हो? बैठ जाती है रुई। बाबा कहता है ऐसे ये भी डनलप का गद्दा बैठ जाता है 70, 60, 80, कईयों का तो 40 में ही। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहता हूँ बस इससे बुद्धि लपेटो तो सुखी हो जाओगे। और बाबा कहता है तुमको सुखी करने का और कोई उपाय है ना? हमने मंदिरों में जाकर उसको कहा कि सुख संपत्ति घर आवे तो कष्ट मिटे तन का। माना हमने मांगा उससे धन ही कि भाई ला दे, धन दे, पैसा दे, बरकत दे। आज हम सुबह आ रहे थे तो हमने देखा एक केमिस्ट है हमारे यहाँ, काफी बड़ा उनका वो मेडिकल स्टोर है। तो हमने देखा अभी उन्होंने शटल ऊपर किया और ऐसे हाथ जोड़ के
बरकत मांग रहे थे कि दवाइयां ज्यादा बिके, और दवाइयां ज्यादा बिके माना दुनिया ज्यादा बिस्तर पे पड़े। तो सोच रही भगवान ये भी तेरे से मांग रहा है, क्या मांग रहा है? नोट मांग रहा है। क्योंकि सुख तभी आएगा जब घर में संपत्ति आएगी, और संपत्ति उसके पास तभी आएगी जब उसकी दवाइयां बिके। देख, मैंने कहा मेडिकल स्टोर वाला भी हाथ जोड़ रहा है, धूप बत्ती वो भी करता है। उसकी तो कभी आप दुकान देखोगे तो पहले तो पूरा मंदिर ही बना हुआ, पता नहीं कितने प्रकार के देवी देवता वहां रखे हैं। किसी के आगे लड्डू रखता है, किसी के आगे सेब, किसी के आगे चीकू, किसी के आगे अनार। जाकी रही भावना जैसी। शाम को मुझे लगता है खुद ही खाते होंगे, क्योंकि वो तो खाता ही। तो बाबा कहता है यही तो तुम भी कर। सुनार होगा, वो सुनार की दुकान में जाएगा, वो भी हाथ जोड़ेगा। शमशान में बैठा हुआ पंडित भी, उसकी भी बोनी होनी चाहिए। वो भी अब सोचता है भगवान अभी तक बोनी ही नहीं हुई, दोपहर के 2 बज गए, भेज किसी को। क्योंकि सबको सुख चाहिए तो संपत्ति भी चाहिए। बाबा कहते हैं तुमने संपत्ति माया, तो बाबा कहता है बच्चे विकार है, और तुमने धन को ही माया कह दिया। धन बाबा कहता है माया नहीं होती है, धन झूठा नहीं है, धन सच्चा है या नहीं? हाँ, बाबा कहता है विकार झूठे, ये आत्मा को दुख देते हैं। धन थोड़ी दुख देता, धन का लोभ दुख देता, धन दुख नहीं देता। 2 रोटी तो पेट में जानी ही है, जितनी भूख है उतना तो खाना ही है। हाँ, एक्सेस अगर बांधने लग जाए, 2 की भूख है, खाली 4 रोटियां, तो बाबा कहता है बच्चे फिर परेशानी बढ़ती। तो इसलिए बाबा भी अपने को सर्व शक्तियों से नवाजते। बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्तियां गुप्त नहीं रखो। आपने ऐड देखी है टूथपेस्ट की, वो क्लोजअप की एक ऐड आती है ना? वो कहता है अगर तुम क्लोजअप से रोज ब्रश करोगे तो फिर सामने लड़की खुश हो जाएगी। प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जिसके पास जो भी साधन है, जो भी विशेषता है, वो बाहर प्रत्यक्ष कर। तो बाबा भी बच्चों से कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो शक्तियां हैं वो हर कर्म में यूज होनी चाहिए। तब तो बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता हो। ऐसे थोड़ी होगी, ऐसे नहीं होगी। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान धन लुटा रहा हूँ। बाबा कहता है यहाँ कोई ज्ञान धन की लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी को तो बाबा कहता है दुनिया घरों में बिठाती है, कहती है बस एक बार चरण पड़ जाए लक्ष्मी के मेरे घर। बाबा कहते हैं बच्चे आज हम सोच रहे थे लक्ष्मी जी को हमने कमल के फूल पर देखा है ना? सोचो एक महिला, एक स्त्री का वजन कम से कम 45 तक तो होगा, 45-50 के बीच। जिस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर लक्ष्मी जी के पास है, 45 तो लेके चलोगे वजन। क्या एक फूल जो खुद इतना नाजुक है, इतना कोमल है, क्या उस नाजुक फूल के ऊपर चलो 40 साल का भी एक शरीर बैठ सकता? ये देखो, ये हम अक्सर बातें करते हैं क्योंकि मुरली का हम जितने प्याज के छिलके उतारते जाते हैं ना, तो क्या हाथ लगता है? गांठ। गोभी के जो पत्ता गोभी होती है उसके पत्ते उतारते जाओ, हाथ क्या लगता है? गांठ, माना बीज। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप मुरली का मनन चिंतन करते हो, तो कमल पुष्प पर विराजमान जो ज्ञान धन की लक्ष्मी है, वास्तव में ये कोई स्त्री की, स्त्री का ये गेटअप नहीं दिखाया हुआ, स्त्री को नहीं दिखाया गया।
बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का स्वरूप है। ये आत्मा देखो फूल से भी ज्यादा नाजुक है। जो फूल पर बैठी है और फूल की एक पत्ती भी गिरी नहीं। आत्मा इतनी नाजुक, जैसे ओस की बूंद समझ लो। ओस की बूंद देखते हो ना, फूलों पर कैसे कैसे गिरती है। बस बाबा कहता है ऐसे ही सोचो, आत्मा भी इतनी नाजुक, इतनी, बाबा कहता है रिफ्रेश, ताजी हो। ओस की बूंद तो देखते हैं तबीयत खुश हो जाती, कहते हैं आहा कितनी ओस है आज, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म करते हुए जैसे शरीर की शक्तियों को हम यूज करते हैं, है ना। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए देखो क्या क्या शक्ति यूज हो रही है। मुख यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, हाथ भी साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं ताकि हम अपनी बात को विद इम्प्रेशन समझा सकें। सोचो कोई डांस करे और फेस पे एक्सप्रेशन ही ना हो, मजा ही नहीं आएगा। कहेगा ये काम कर रहा है या डांस कर। डांस में और काम में फर्क है। डांस करते हुए कभी किसी को टेंशन नहीं होती है, क्या होती है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, 5 विकारों के बाबा कहता है इस विश्व रूपी सांप को नथो, नथ लिया या नथोगे अभी। बाबा कहता है इस पर डांस कौन करेगा, तुम्हारा बाप। एक कृष्ण ही करेगा बस, और तुम इसको हर बार झूले झुलाते रहना। ठाकुर जी आएंगे, आएंगे, आएंगे। तुम्हारे जाने का टाइम हो गया 70-80 साल, ठाकुर जी अभी आ ही रहा है, कहीं होगा तो आएगा और आके करेगा। बाबा कहते हैं तुम क्या करोगे, एक बार सोचो तो सही। अगर ये अभी 26 अगस्त की जन्माष्टमी आ रही है, सोचो अगर एक बार ठाकुर जी 26 तारीख को 12 बजे, 12:30 बजे आपके घर आ भी गया, तो मेहमान को कितने दिन। और सोचो अगर ये आकर बैठ गया ना, तो जो जो घरों में करते हो, क्या क्या करते हैं, हाँ, जो जो हम खा रहे हैं, तो कहेगा भाई देख मैं तो वहीं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, वेजिटेरियन ढाबे पे बैठता हूँ। फेंक सकोगे पूरी जिंदगी के लिए लहसुन प्याज, नहीं कहोगे ठाकुर जी ये तो जाती हो गई, ये तो जाती हो गई भाई, जा औरों के भी घर जा। रोज थोड़ी माखन मिश्री खिलाएंगे तो देगा क्या हमें बदले। क्योंकि भगवान से भी हमें कुछ चाहिए। ऐसा मेहमान किसी को अच्छा नहीं लगता जो छाती पे आके बस बैठ जाए। क्या कहते हैं, अच्छा लगता है, नहीं। सोचते हैं पता नहीं कितने दिन के लिए आया है, कितने जोड़ी कपड़े लेके आया है, कब तक रहेगा। तो 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, उतनी एडजस्टमेंट पावर यहाँ बढ़ा देते हैं कि चल एक हफ्ते की बात है। लेकिन 8वें दिन भी अगर वो आंखों के सामने आए, तो हमारा बनाने का, खिलाने का, बतियाने का रुख बदल जाए। बदलेगा नहीं बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा है, मेहमान बनकर आया है, खाता मैं कुछ भी नहीं, भासना भी नहीं लेता बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आया अपना काम करने, तुम्हारे ही काम से आया हूँ, तुम्ही ने बुलाया था, तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूँ। तो बाबा कहता है फिर सुख संपत्ति अगर चाहिए, तो बाबा कहता है आपको ज्ञान धन की लक्ष्मी खुद बनना पड़ेगा। कब तक मांगोगे दूसरों से, कब तक मांगते रहे। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर। देख माँ पहले तो मुझे मेरा घर दे, मेरा घर बनेगा तब तो एक कोने में तेरा मंदिर बनाऊंगी। तो तेरा मंदिर तो बाद में, पहले घर दे।
बाबा कहता है बच्चे, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, रात दिन बाबा कहता है ये जोत अब जगे। तब बाबा कहता है बच्चे, आपके जीवन में सुख और संपत्ति आए। बाकी लक्ष्मी पूजन हमने कभी छोड़ा नहीं है इतने सालों में। इतने मूर्ख हम नहीं बैठे हुए कि लक्ष्मी पूजन ना करें। कोई शरीर भी छोड़ देता है ना, हम कहते हैं हम दिवाली सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजा हम जरूर करेंगे, क्योंकि पूजा है। लक्ष्मी तो जरूर मनाएंगे, हमें भी लक्ष्मी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब चाहिए नहीं, अब तो खुद ही बाबा कहता है ये कुबेर के खजाने खोलो। तो हमारी स्थिति कमल पुष्प से भी ज्यादा कोमल, हृदय कोमल, जिसको कहा ना कमल समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे देह का श्रृंगार करते हो आकर्षित बनने के लिए, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने जाते जाते सारी विल तुमको कर दी। ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन तन छोड़ा अपना, देखो दुनिया में भी माँ बाप जाते हैं बेचारे, साथ तो कुछ ले नहीं जाते ना, है ना। बाबा कहते हैं वो भी विल करते हैं बच्चों के नाम पर कि ये दुकान तेरी, मकान तेरा। तो बाबा कहते हैं भगवान की जो प्रॉपर्टी है, बाबा कहता है वो तो अथाह है, और ये संसारी नहीं है। मकान जो हमें मिला है, ये हमारे बाप दादे, हमारे जो दादे परदादे थे वो बाप बाप को दे गए, बाप आगे बेटे को दे रहा है, बेटा आगे अपने बेटे को दे रहा है, साथ तो कोई ले नहीं गया, हाथ बदलते जा रहे हैं बस। बाबा कहता है ये तो जो संपत्ति के पीछे मरते कटते काटते एक दूसरे को, ये तो बाबा कहता है साथ जाती नहीं। और दूसरे का एक छज्जा एक्स्ट्रा देखकर मन में आता है, ये किराया भी खा रहा है, रह भी रहा है, हम पीछे रहे। सुख संपत्ति बाबा कहता है ऐसे नहीं आएगी, सुख संपत्ति अब भीतर देखने से आएगी। जितना बाबा कहता है आप ऊंच उठते जाओगे, फ्लोर बनाने हैं तो बाबा कहता है अब अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते जाओ। यहाँ के फ्लोर बाबा कहता है ये कोई वक्त नहीं रखते, जब तक सांस है तब तक फ्लोर आपका है, सांस छूटी तो फिर। इसलिए बाबा हमको राइट समय पर राइट डायरेक्शन दे रहा है। हम कितना फॉलो कर पाएंगे, कितना हमारी बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि यार बात तो ठीक ही है, अब नहीं जागे तो फिर कब जागे, जागेंगे फिर। दुनिया को हम देखते हैं, कई बार सेंटर्स पे ऐसे लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते, कभी कभी जब मन बहुत उजाट हो जाता है ना, क्योंकि पैसे वाले लोग बहुत हैं, और घर में ही इतना कुछ देख लिया, छोटी छोटी उम्र में बच्चे, पति, सब चला गया, लेकिन पैसा आता है। लेकिन जब उनकी भी आंखें देखते हैं ना तो खाली आंसू है बस उसमें, और कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर्टी सुख नहीं दे रही, भले ही करोड़ों की सही, है ना। तो आत्मा प्रेम मांगती है, प्यार मांगती है ना। कितने फ्लोर ज्यादा बन गए, कौन से एरिया में मकान बन गया, कितना बैंक में पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक धन जो है ना, धन के पीछे लोग क्यों जाते हैं? देखो, धन से हमको सिक्योरिटी मिलती है। आत्मा देखो जिन जिन चीजों को दुनिया में कर रही है ना, अगर रिवर्स में आओगे तो पीछे बाबा कहता है जो मैं तुमको ज्ञान रतन देता हूँ ना, बाबा कहता है इसी में सब कुछ समाया हुआ है। धन के पीछे क्यों मरते हैं हम, है ना। धन बहुत चाहिए, जवाई पैसे वाला चाहिए, हल्का नहीं चाहिए, जवाई अच्छा चाहिए,
पैसा कमाता हो, अपना घर, मकान, दुकान, कोठी सब हो। क्या चाहिए? सुरक्षा, सिक्योरिटी। किसको चाहिए? किसको चाहिए? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं, इनसिक्योर है, इनसिक्योर है, किराए पे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लोग, हमने ऐसे भी देखे, पूरी जिंदगी किराए पे। अच्छा, उनसे पूछो आप खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीदते हो? कहते कौन चक्कर में पड़ेगा, कभी हाउस टैक्स भर, कभी ये कर, कभी वो कर। जगह बदलते रहते हैं, अपना मौज से नई नई जगह पे जाके रहते हैं। विदेशों में ये कल्चर नहीं है कि यहाँ तो एक आदमी 20 प्रॉपर्टी रख सकता है, इसके नाम से उसके नाम। विदेशों में ये सब नहीं होता, वहां हर चीज की ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो धन हम क्यों कमा रहे हैं? धन हम कमा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। धन हम क्यों कमा रहे हैं? अभी टेम्परेरी सुख के लिए, कि बढ़िया खाना पीना, सोना, रहन सहन, हर चीज के लिए। और हम धन क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बैठूंगा तब तो दुनिया सलाम करेगी। गरीब को कौन पूछता है ना? अब बाबा हमको क्या दे रहा है? तो बाबा कहता है बच्चे ये तो ज्ञान का धन है, अविनाशी धन। अच्छा, इस धन से क्या मिला हमें? सिक्योरिटी मिली कोई? हाँ, बाबा कहता है अगर तुम्हें भगवान पर निश्चय हो जाए तो बाबा कहता है फिर 21 जन्मों के लिए बाबा कहता है मैं तुमको सिक्योर कर देता हूँ। लेकिन नंबर वार, सबको एक जैसा निश्चय नहीं है। बाबा मुरली में कहता है यहाँ बैठे भी कई जाने वाले। वो तो इतना छुपा रुस्तम है, उसको सब पता है। वो कहते हैं यहाँ जो बैठे हैं बाप के बनकर, बाप की मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें भी कई जाने वाले हैं। क्योंकि बाबा कहता है ये बैठे कहाँ है? रावण की नगरी में। और 23 घंटे बाबा कहता है तुम माया के साथ खेलते हो। ये जो दुनिया बाहर खेल रही है ना, कोई बच्चों के पीछे लगा है, कोई नौकरी के पीछे लगा है, कोई छोकरी के पीछे लगा है, कोई चोरी में लगा है, सब कोई बाबा कहता है देखो हर कोई अपना अपना धंधा करता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं इनके प्रभाव से बचना ऐसा है जैसे कोयले की दलाली में जाओ और कालक ना लगे। इसीलिए बाबा अपने को ये हिदायत देता है कि बच्चे पर चिंतन नहीं करो, संग दोष से बचो। और कच्चे रंग तो जल्दी चढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। कच्चे रंग होते हैं। बैड कंपनी अगर हमें कोई मिलती है तो बैड बनने में मेहनत नहीं लगती। एक अच्छे बेटे को बिठा दो किसी शराबी के साथ में, देर थोड़ी लगेगी उसको शराबी बनने में, देर नहीं लगेगी। बाबा कहता है इस समय आत्मा गिरती कला में, तमो प्रधान है। तो बाबा कहता है जो एक फिसल रहा होगा, अगर वो दूसरे की भी टांग खींचेगा तो वो भी साथ फिसलेगा। और एक समय पे, एक एज पे तो लोगों को फिसलने में ही मजा आता है। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी अब गिरती कला। अब गिरती से बाबा कहता है तुम्हें उठाए कौन? तुम्हारे साधु सन्यासी, बाबा कहता है ये तो क्या करते हैं? पुरुषों को सन्यास कराते हैं। बस पुरुषों ने ही भव से पार उतरना है। ये 50% महिलाएं कहाँ जाएंगी? माताएं कहाँ जाएंगी? पुराने समय में जो शास्त्र बनते थे वो कोई महिला पढ़ ही नहीं सकती थी। स्त्रियों को तो तब स्कूल में भेजा भी नहीं जाता था। कहते थे इसने क्या करना पड़, ये तो बच्चे जामने के लिए है बस, और घर में चूल्हा चौका करने के लिए। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो जो साधु सन्यासी आए, ये तो बाबा कहता है पुरुष प्रधान समाज था। पुरुषों का उद्धार किया ये सोचकर कि महिला स्त्री नरक का द्वार। क्यों? स्त्री क्यों नरक का द्वार है? अगर स्त्री की नस नाड़ियां काटी जाएंगी
तो क्या सिर्फ एक स्त्री है जिसकी नस नाड़ियों से गंदगी निकलेगी? एक हम ही है बस जिसकी नाक से वो गंदी नोजी बहेगी, लार निकलेगी मुंह से। और इनके पुरुषों के तन से क्या निकलेगा? 24 कैरेट सोना। जिस माँ के गर्भ से ये जन्म कर आए उसी को कह दिया कि स्त्री भी कौन है, नारी भी नर्क का द्वार। तो 9 महीने क्या किया फिर वहां? झक मारी। बाबा कहता है ये उल्टी गंगा बात है कि मतलब पुरुष तो चढ़ जाए स्वर्ग की सीढ़ी, औरत को हक नहीं। तो बाबा ने तो आज कहा है, बाबा कहता है मेरे विद्यालय की, मेरी यूनिवर्सिटी की जो विशेषता है, बाबा कहता है वो आप माताएं हो। भगवान ने वंदे मातरम कहा है तो माँ का सम्मान हुआ है। नहीं तो आज तो देख लो माएं दुख पा रही हैं। जिन बच्चों को जन्म दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इनके हाथों से आज दुखी हो रही है माएं। नहीं हो रही क्या? बिल्कुल हो रही। तो बाबा कहते हैं जिसको भगवान उठाए, बाबा कहते हैं बच्चे, माँ भारत की जो माताएं हैं, तभी हमने कहा भारत माता। कहता है ना, भारत माता की जय, एक देश का सच्चा शहीद कहता है भारत माता की जय। तो भारत किसी नक्शे की बात नहीं करता। बाबा कहता है भारत में उन माताओं की जय जिन्होंने, बाबा कहता है, इस संगम पर भगवान के कदमों पे कदम रखकर अपना सर्वस्व निछावर किया। तन से सेवा की, मन से की, धन से की, जन से की। ऐसे थोड़ी माता के मंदिर चढ़ते हो, वैष्णो देवी जाते हो। इसको माँ किसने टाइटल दिया? जबकि कुंवारी कन्या, जबकि कुंवारी कन्या, इसने किसी को जन्म नहीं दिया, तो भी दुनिया जा जा के इसके चरणों पे माथे टेकती है। और हमारी औलाद 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 15 होंगी, एक भी बता देना आज, कोई है ऐसा जो उठ के सुबह आपके चरणों पे मत्था टेकता हो? अगर कोई टेकता हो तो हैंड्स अप कर देना। कहीं से जवाब नहीं आया। बाबा कहते हैं ये फर्क है। बाबा कहते हैं आपने जो बच्चे संसार में लेकर आते हो, निमित्त बनते हो, माँ बनते हो ना, बाबा कहते हैं ये तो तुम विकारों से जन्म देते हो, मेरा। और बाबा कहते हैं ये जो मंदिर में बैठी है जगदम्बा बन। बाबा ने आज की मुरली का टाइटल क्या दिया? सर्व की पालना करना। 2 की नहीं, 4 की नहीं, 6 की नहीं। बाबा कहता है स्मृति के स्वरूप बनकर सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना। हम तो सिर्फ अपने 2 बच्चों की चिंता करते हैं कि बस भगवान इन दोनों का सेटल हो जाए अच्छा सिस्टम, तो मैं गंगा नहा लूं। तभी ये बच्चे मत्थे नहीं टेकते हमारे। बच्चे क्या है तो आत्मा ही। ये मंदिर में जाके माँ की परिक्रमा करने को तैयार है, लेकिन अगर माँ ये कह दे ना कि चल आज छुट्टी कर, मुझे हॉस्पिटल दिखा ला, तो कहता है मम्मी अभी छुट्टी नहीं है, अगले हफ्ते चलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्व शक्तियों को हर कार्य में लगाओ। तब बाबा कहता है ये खजाने तुम्हारे प्रत्यक्ष होंगे। खजाना प्रत्यक्ष होगा तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। है ना? एक बाप बेटी को दहेज में बहुत कुछ बना के देता है। किस लिए? अलमारी में रखने के लिए। अलमारी में रखने के लिए। वो जितना पहनती ओढ़ती है दुनिया देखती है, कहते हैं बड़े पैसे वाले बाप की बेटी है, अच्छे घर से आई है, बहुत माल पानी लेके आई। और बाबा कहता है तुम्हें, बाबा कहता है मैं सर्व शक्तियों से ज्ञान के कुबेर के खजाने तुम पर लुटाता हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे चेहरे पे कोई रौनक नहीं। सचमुच।
फर्क है मुरली सुनने सुनने में भी। कई सिर्फ पॉइंट्स बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बाबा कहते हैं अरे जो दान दहेज दिया बाप ने वो पहन ओढ़ तो सही। ऐड दिखाती है वो लड़की, देख मेरे पापा ने गाड़ी कौन सी दी है, तेरे खानदान में चलाई किसी ने ऐसी गाड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे तू अपने मन की स्टीयरिंग चलाना सीख, ऐसी गाड़ी किसी के बाप ने नहीं चलानी सिखाई किसी को। हम वो नहीं करते। हम दूसरे जो गाड़ी ठीक नहीं चलाते ना, उनकी सोच में कमियां निकालते हैं। कहते हैं, ये थोड़ा मिलावटी आदमी है, मुंह पर कुछ है अंदर कुछ है। अरे ठीक है, जिसको जो ड्राइविंग आती है वो वैसा कर रहा है, लेकिन मैं अगर रोड पे कोई गलत गाड़ी चला रहा हो तो मुझे लगता है एक सियाना आदमी तो होगा, वो अपनी स्टीयरिंग को संभालेगा कि कहीं ये आके मुझे ठोकर ना मारे, अपना बचाव करेगा। लेकिन नहीं, हम तो जो गाड़ी सही नहीं चला रहा ना, हम जानबूझ के उसके सामने जाएंगे कि देख भाई मैं तो हर्ट हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। अरे कितने मिलेंगे सारा दिन में ऐसे, एक थोड़ी होगा। क्यों आज परिवारों में अलगाव है? बहू आते ही हम कहते हैं ले तेरा फ्लोर अलग है, क्यों? कि तुम अपनी गाड़ी अलग चलाओ, हम अपनी अलग चलाएं। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी पूछेगा क्या हुआ, 2 महीने तो हुए थे, अभी से शुरू हो गया। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, रोड डिवाइड कर दिए। तुम यहाँ चलो, हम यहाँ, हम दिल्ली में, तुम एनसीआर। कभी कभार मिल लेंगे राजी खुशी में, रोज नहीं। रोज रोज कौन, ज्यादा डेंट पड़ जाएंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर कोई शक्ति है नहीं। हम दूसरे को बार बार समझाएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, आप जिम्मेवार हो, आपका घर में ये रूल है वो रूल है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आज कहाँ है मुरली में, बाबा कहता है जास्ती डिस्कशन नहीं करो। बाबा कहता है अभी अनुभव से, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के अंदर शक्ति भरो। इसमें बाबा कहता है बच्चे कमजोर, तो कमजोरी दूर करें या ऐसी चलती जाए गाड़ी, ठुकरे खाते खाते? क्या कहते हो? तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे घर आने से पहले क्या करना, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर बनकर, बाबा कहता है दूसरों को भी अपनी शक्ति से, अपनी शक्तियों से, बाबा कहता है आप इनको भी क्या करो, शक्तिशाली बनाओ। जैसे एक माँ होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, माँ होती है, छोटा सा बच्चा घर में आया है अभी 15 दिन का, 20 दिन का, देखो वो कैसे छोटे बच्चे की मालिश करना शुरू कर देती है। ना ये बैठ पाता, ना चल पाता, ना बोल पाता। कईयों को तो हम देखते हैं वो छोटे बच्चे की मालिश भी 2-2 3-3 बार करते हैं एक दिन। क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं यही तुम्हें करना है। इस हमें बाबा कहता है हर कोई आत्मा कैसी है, बाबा कहता है जैसे नवजात बच्चा। ना बाबा कहता है इन्हें बैठना आता है, ना इन्हें चलना आता है, ना इन्हें बोलना आता है, सारी ब्रेकें फेल हैं। तो बाबा कहता है आप केवल प्यार नहीं, बाबा कहता है शक्ति। जब वो मसाज होती है ना, याद रखना, अगर किसी ने की या करवाई हो, जब कोई किसी की मसाज करता है, मालिश करता है, तो उस मालिश में पोला पोला हाथ नहीं यूज किया जाता, थोड़ा हार्ड हाथ लगाना पड़ता है। वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, मसल्स पेन होती है उस समय। तो बाबा कहता है बच्चे शक्ति भरो, तुम में ही शक्ति नहीं, और तुम दूसरे को कह रहे हो बात करनी नहीं आती, मुंह बंद करना नहीं आता, जब मर्जी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, करती रहती है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती है, करते हैं ना ये सब। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या सिखाता है, बाबा कहता है आप जब खुद शक्तिशाली बनते हो ना, तब बाबा कहता है अपनी शक्ति से, मालिश करते करते तो हम पैरालाइज पेशेंट को उठा देते हैं,
नहीं उठा सकते क्या? तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं अज्ञान में है, देह के अहंकार में है, बाबा कहते हैं बच्चे एक स्नेह, जो तेल होता है ना, तेल में लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं। आपने देखा होगा जब मालिश करते हैं तो वो तेल में काफी कुछ मिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह, वो इतने हार्ड हाथ नहीं होते कि माँ बच्चे की जान ही निकाल दे। उसको बैलेंस पता है कि कितना ये बर्दाश्त कर सकेगा, है ना। तो बाबा कहता है आपको बैलेंस पता होना चाहिए। तो किसी को भी बाबा कहता है कोई शिक्षा अगर देनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो बाबा कहता है उसको दिल से एक्सेप्ट, किलस के नहीं, कुड़ के नहीं, कि बार बार कहने के बाद भी समझ नहीं आता, कह कह के ही दुखी हो गए, इसने तो कसम ही खा रखी है कि सुनना ही नहीं है, अब इसको जाके सुना रहे हैं कि बेटा ऐसे कर। वो जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना वो उसके कानों में नहीं जाने वाला, जो मैंने दिल से सोचा है वो जाए। तो बाबा इस समय हमें समझाता है, बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प से सृष्टि रचेगी, तुम्हारी बातों से नहीं। तुम जो मुंह से बोलते हो ना, बाबा कहता है उससे सृष्टि नहीं रचती, आपके संकल्प से रचती है। जो संकल्प आप दूसरे के बारे में करते हो वो आत्मा उसको कैच करती है। और हम क्या संकल्प करते हैं पराइयों के लिए, कहते हैं पता नहीं कौन से खानदान से है, यही सिखाया है, मेरे ही पल्ले पड़ गए। ये किसके आगे बोलते हैं, उसके आगे नहीं बोलते। इतने समझदार हम हैं, हम किसी ऐसे के सामने बोलते हैं जो उस तक कभी ना पहुंचा है। तो बाबा बाबा तो सर्वशक्तियों से, देखो हमारे में कितनी कमियां है ना। ये व्हाइट पहनने से ऐसा नहीं है कि हम 24 कैरेट बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कमियां आज भी हैं हमारे में, सबके अंदर है। लेकिन बाबा भी तो देखो, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, आज भी कितनी बार पूछा पक्का है, पक्का है, पक्का है। पूछता है ना, उसको पता है कच्चे हैं अभी, इसलिए बार बार पूछता है पक्का है, पक्का है, पक्का है। पता है उसको डीठ के बच्चे हैं, जल्दी मानेंगे नहीं, अभी उठ के चल देंगे। जरा सा कुछ बाबा ने कह दिया, बच्चे नाराज। देखिए बाबा ने ऐसे कहा मेरे लिए कि मैं लालची हूँ, मैं धन का लोभी हूँ, हम तो नहीं सुनेंगे मुरली। एक डॉक्टर से हम नाराज नहीं हो जाते जब वो डॉक्टर मेरी बीमारी बाहर निकाल के रखता है कि भाई देख ये प्रॉब्लम है। नाराज होते हैं हम कि मेरे इतने सुंदर शरीर से ये बीमारी निकाली तूने, हम तो नहीं आएंगे तेरे क्लिनिक में, भाड़ में जा। किसका नुकसान हुआ, डॉक्टर का ना, मेरा। किसी भी दुनिया के क्लिनिक में जाओगे, जो बीमारी अंदर है वो छिपेगी नहीं, वो बाहर आएगी। डॉक्टर बदलने से बात नहीं बनेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे ना, तो बाबा कहता है जो भी अंदर विकार है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो इसको बाहर निकाल। ये देख तेरे जीवन में जो घुटन है, जो उदासी है, जो परेशानी है, उसका कारण ये है, या तो तेरा मोह है, या तो तेरा लोभ है, या तेरी ईगो है। बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हें शीशा दिखाता हूँ तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, है ना। बाबा कहता है तुम्हारे मुखड़े भी काले तो तुम्हारे चश्मे भी काले, यही दिखा रहा हूँ तुम्हें कि बच्चे ये काला चश्मा भी फेंको। बाबा कहता है ये जो मुखड़ा है ना, इसको अभी उज्जवल बनो। तो कैसे बनाए, बाबा कहता है बाप के कदम पे कदम रख, क्योंकि बाबा ने कहा ये दिन तुम्हारे लिए तिलक और ताजपोशी का दिन है। दुनिया में बाप अगर जाता है तो बेटे के सर पे लोग पगड़ी रस्म करते हैं, बेटियों को कोई नहीं पूछता।
इस बेटे को भी किसी माँ ने ही जन्म दिया या नहीं दिया? जिसके जिसके सर पे हमने पगड़ी रखी होगी, इसको भी तो जन्म देने वाली कोई कन्या ही होगी। बाबा कहता है दुनिया में एक बाप की पगड़ी, लोग कहते इतने समझदारी की बातें करते हैं ना, जब वो बेटी घर से ब्याह करता है ना, विदा करता है, तो बेटी को कहता है बेटे अब बाप की पगड़ी, इसकी इज्जत तुझे निभानी। प्रॉपर्टी बेटे को दे रहा, मकान बेटे की, दुकान बेटे की, मेरे हिस्से में 20-25 लाख का कैश दिया, शादी करा दी, और पगड़ी कह रहा है कि तुझे संभालनी है, मुंह चुप बंद रख के बैठी हो, आंखों से आंसू आए तो हमें मत दिखाई, हमने तो अच्छे से अच्छा ढूंढा है, बाकी तेरा कर्म, तेरा भाग्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब यहाँ दुनिया में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, अबलाओं के साथ, गणिकाओं के साथ, शूर्पणखाओं के साथ, बाबा कहता है कभी भी कोई जस्टिस होता नहीं है। और एक भगवान है, देखो एक एक बच्चे के सर पे ताजपोशी कराता है। क्या कहते हैं, भगवान अपनी पगड़ी सोचो अगर हमारे सर पे रखते, क्या कहोगे? छोटी बात है? पगड़ी का मतलब क्या है? दुनिया में रस्में सब करते हैं, पगड़ी रस्म हो गई, तौलिए चले गए, चीनी चली गई, दे दिया जो देना। बाबा कहते हैं बच्चे निभाता तो कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ जब तुम्हारा तिलक होता है, ताजपोशी होती है, तो बाप का जो कर्म वो बच्चों का कर्म, बाप का जो लक्ष्य वो तुम्हारा लक्ष्य। कौन सा? बाबा कहता है सत्युग लाना। जो संकल्प बाप का वो तुम्हारा, जो कर्म बाप का वो तुम्हारा, जो लक्षण बाप के वो तुम्हारे, जो वर्षा बाप का वो तुम्हारा। इसको कहते हैं ताजपोशी। इसको कहते हैं। तो ये 18 जनवरी जब जब आती है, बाबा कहते हैं बच्चों की आंखों में गंगा जमुना तो बहती ही है प्रेम की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब शक्ति स्वरूप बनना पड़ेगा। तब बाबा कहता है ये प्रत्यक्षता का झंडा दुनिया में लहराएगा। तब बाबा कहता है आप विकारों के सांप की स्टेज पर नृत्य कर सकोगे। ओम शांति।